कहानी की शुरुआत यूतुसो से होती है, जो किसी तरह फ्यूचर से यग्drasil में ट्रांसपोर्ट हो गया था और उसको यहाँ आए हुए 2 साल हो गए होते हैं। वहीं इस वर्ल्ड में बहुत सारे क्लैंस होते हैं जो जमीन के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं और जो कमजोर होता है उसे दबाया जाता है। और सुहो के फॉरेनर होने के बाद भी वो वुल्फ क्लैन का पैट्रियार्क बन गया होता है और लीडर होने की वजह से वो वुल्फ क्लैन का सब कुछ डिसाइड करता है। एक दिन पेनल्टीमेट बैटल जो हॉर्न क्लैन से होने वाला था, उसके पहले वो अपना स्मार्टफोन यूज करके सारे बैटल इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और अगले दिन वो फैलिंग्स फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर उन्हें हरा देता है। फेलिसिया जो कि एनहजाज होती है, वो उसकी एबिलिटी की तारीफ करता है, लेकिन उसे ये कॉम्प्लीमेंट लेना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसने चीटिंग की थी और ये बात वो फेलिसिया को बता देता है। तभी उसकी तरफ एक एरो आती है, पर फेलिसिया रून एक्टिवेट करके उसे बचा लेती है और वो हॉर्न क्लैन के एनहजाज थे जिसने ऐसा किया था। फिर हॉर्न क्लैन की तरफ से एरो की बारिश होती है, लेकिन फेलिसिया उसे डिफ्लेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ वुल्फ क्लैन की दूसरी एनहजाज सिरगुन हॉर्न क्लैन के पैट्रियार्क लीनिया को पकड़ लेती है, जिससे हॉर्न क्लैन हार जाता है और थोड़ी देर में ये अनाउंस किया जाता है कि सिरगुन ने हॉर्न क्लैन के कमांडर को हरा दिया है और उसे सुहो के सामने लाया जाता है और वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि वुल्फ क्लैन का पैट्रियार्क एक बच्चा है। तब सुहो लीनिया को उसकी बसल और उसकी छोटी बहन बनने का ऑफर देता है, यानी कि हॉर्न क्लैन उनके नीचे होगा और उनके सारे ऑर्डर मानेगा और उसे धमकी देता है कि अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हॉर्न क्लैन के कैपिटल में वो आग लगा देगा। वही थोड़ा मनाने के बाद वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और वो लोग सेरेमनी के लिए अपने सिटी लार्वा पहुंच जाते हैं। और जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उनके विक्ट्री के लिए सब सोहो का स्वागत करते हैं और सोहो इस वजह से काफी पॉपुलर भी हो गया होता है। और जब वो घर पहुंचता है तो प्रीवियस पैट्रियार्क के यंगर ब्रदर्स सोहो से गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने उन्हें अटेंड करने से मना कर दिया था। तब फेलिसिया उसकी जगह उन्हें लेनी चाहती है। वही सुहो अपना फोन इस्तेमाल करने के लिए टेम्पल चला जाता है ताकि वो 21st सेंचुरी में अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड मित्सुकी से बात कर सके, जो उससे पूछती है कि क्या उसे घर आने का कोई रास्ता मिला है। सुहो को पता था कि ये शहर अर्थ में ही है और वो पास में आ गया है, लेकिन उसे अभी भी यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं पता होता है। अगली सुबह वो लोग चिल्ड्रन इन ग्रिड के वर्कशॉप पर जाते हैं जहाँ पर क्लैंस के सारे वेपन्स बनते हैं। वही सुहो के फ्यूचर के आने की वजह से उन्हें मॉडर्न तरीके की टेक्नोलॉजी बनाने में मदद मिलती थी और वो लोग हॉर्न क्लैन को कब्जे में करने वाले थे, इसलिए उन्हें और वेपन चाहिए थे। जिसके बाद में सुहो और लीनिया दोनों क्लैन के जीतने के लिए सेरेमनी अटेंड करते हैं जहाँ वो उसकी छोटी बहन बनने की शपथ लेती है। उधर सुहो को पता चलता है कि हॉर्न क्लैन पर वुल्फ क्लैन ने हमला कर दिया है और वो लोग सभी क्लैन से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सुन कुछ काउंसिल मेंबर ये राय देते हैं कि उन्हें ये सब में नहीं फंसना चाहिए, उनके लिए रिस्क भी हो सकता है। लेकिन सुहो सबको ये कहकर चुप करा देता है कि अगर वो अपना ही ओथ तोड़ेंगे तो उनके क्लैन का रेपुटेशन गिर जाएगा। जिसके बाद सुहो सुरगुन और अपने क्लैन के मेंबर्स के साथ रात में वुल्फ क्लैन के कैंप में रेड मारता है। उधर वुल्फ क्लैन का कमांडर वॉर प्लान प्रिपेयर कर रहा होता है और वो उन्हें देख शॉक हो जाता है और इससे पहले वो हमला करे वुल्फ सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं और वुल्फ क्लैन ऐसे 3 दिन तक लगातार करता है, जिस वजह से वुल्फ क्लैन 3 दिन सही से सो नहीं पाते हैं और चौथे दिन में सारे वुल्फ आर्मी वहाँ पहुँच जाते हैं और तब वुल्फ क्लैन और उनमें वॉर होने लगता है। लेकिन थके होने की वजह से वुल्फ क्लैन उतने अच्छे से फाइट नहीं कर पाते हैं। फिर सुहो ने फंसाने के लिए लेफ्ट फ्लैंक यानी कि वुल्फ पैट्रियार्क को एक्सपोज करता है और तब वुल्फ क्लैन का पैट्रियार्क लीनिया के पास उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन हॉर्न सोल्जर्स उसे बचा लेते हैं। तब सिगुन मौका देखकर उस पर हमला करती है, लेकिन वो हॉर्स से गिर जाती है और खुद को वुल्फ क्लैन के पैट्रियार्क से बचाने के लिए उस पर हमला कर उसे मार देती है और वुल्फ क्लैन जीत जाता है। जिसके बाद लीनिया रिवील करती है कि वो हेरिडिटरी पैट्रियार्क है जो कि इलीगल था और तब वो सुहो से शादी करने का प्रपोजल रखती है ताकि उन दोनों के क्लैन जुड़ जाएं। वही वो खुद को अनवर्दी समझती है कि वो क्लैन की अच्छी लीडर नहीं है। उधर सुहो फेलिसिया के फायदा बताने के बाद भी वो शादी के लिए मना कर देता है। जिसके बाद जब सब जीत की खुशी मना रहे होते हैं तभी लाइटनिंग क्लब का पैट्रियार्क स्टीनथर आ जाता है और पूछने पर बताता है कि वो यहाँ स्टेट विजिट पर आया है ताकि वो सुहो को कांग्रेचुलेशंस दे सके। तब रास्मस बताता है कि ये वही पैट्रियार्क है जिसने हॉर्न क्लैन के पहले रूलर यानी कि लीनिया के डैड को मारा था, लेकिन वो कहता है कि ये पुरानी बात है। तब हॉर्न के सोल्जर्स उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन एलेक्सिस उन्हें रोक देता है। लेकिन स्टीनथर उनका तभी मजाक उड़ाता है और जब वो लोग गुस्सा हो जाते हैं
तब उन्हें अपना स्पीड और डिस्ट्रक्टिव पावर दिखता है। वहीं उनके पास ट्विन रूडेन हैरियर था जो यग्drasil में सिर्फ 3 ही लोगों के पास है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और जब वो दोनों घूम रहे होते हैं तब एलेक्सिस के कहने पर वो वुल्फ क्लैन पर अटैक करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ सू पार्टी के बाद मित्सुकी को कांटेक्ट करता है जो उसे नाराज होती है क्योंकि उसने उसे लंबे समय से बात नहीं की थी। वो इसके लिए उससे माफी भी मांगता है और उसे वादा करता है कि वो जल्द ही उसके पास आएगा। अगले दिन सू से मिलने अल्बर्टीना और क्रिस्टीनिया आते हैं जो क्लॉक लैंड के प्रिंसेस थी और वो उसके पास मैरिज प्रपोजल लेकर आई होती है, लेकिन वो उन्हें भी रिजेक्ट कर देता है। तब क्रिस्टीनिया रिवील करती है कि ये बस एक टेस्ट था और तब वो बताती है कि वो दोनों बहन है और उसकी बेटियां बनना चाहती हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल पैट्रियार्क है, जिसके लिए वो उन्हें खुद को प्रूव करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो दोनों बहन सू और फेलिसिया के साथ हॉर्न क्लैन सिटी जाते हैं जहाँ वो अपनी विंड एबिलिटी यूज करके जल्दी पहुँचा देती है, जहाँ उसका सिटी के नए गवर्नर से मीटिंग होता है और सिटी के लोग वुल्फ क्लैन के क्रॉप प्लानिंग सिस्टम को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देते हैं। और जब वो लोग अंदर देखते हैं तो वहाँ लीनिया भी मौजूद होती है और तब वो उन्हें बताती है कि वो भी यहाँ की रूलर रह चुकी है, इसलिए वो नए रूल्स को लेकर वरीड थी। लेकिन लीनिया उनकी मदद कर उन्हें न्यू प्लानिंग सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए मनाती है। बाद में उसी रात लीनिया सू को सेड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन वो मना कर देता है और तब वो उसे एक्सप्लेन करता है कि वो किसी और से प्यार करता है और वो उसे अपने टाइम ट्रैवलिंग और उन एडवांटेजेस के बारे में भी बताता है जो उसे अपने वर्ल्ड में मिलती है। लेकिन ये जानने के बाद भी लीनिया उस पे गिव अप नहीं करती है। तभी बीच में फेलिसिया आ जाती है और सू को बताती है कि लाइटनिंग क्लैन वॉर की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद वो न्यू डेवलपमेंट के लिए इमरजेंसी वॉर मीटिंग करता है। तब क्रिश्चियन वॉलंटियर करती है कि वो और उसकी बहन उन पर स्पाई करेगी, लेकिन सू को लगता है कि ये बहुत खतरनाक होगा। पर वो प्रिंसेस उसे ये बोल के मना लेती है कि उनके पास स्किल्स हैं, इसलिए वो ये काम आसानी से कर लेंगी। अगले दिन वो लोग उसके इलाके में जाकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जिसके बाद वो फर्स्ट मीटिंग करता है जहाँ वो लोग स्टीनथर का अटैक करने का मोटिव डिस्कस करते हैं और उसे कैसे हराया जाए। वॉर से पहले वो मित्सुकी से बात करता है और उसे यहाँ होने वाले वॉर के बारे में बताता है और कहता है कि वो उन्हें हरा देगा। जिसके बाद सू अपनी 8000 आर्मी के साथ उनकी तरफ निकल जाता है। वही स्टीनथर फाइट शुरू करने के लिए बहुत जल्दबाजी करता है, लेकिन उसके क्लैन के जनरल यूज ऐसा करने के लिए मना करती हैं और उसे कहती हैं कि हमें देखना चाहिए कि वो कैसे हमला करते हैं। और स्टीनथर को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उनकी बात ना सुनकर अपने आर्मी को हमला करने का ऑर्डर देता है और वो तब नोटिस करता है कि वुल्फ क्लैन को एरो रीलोड करने में टाइम लग रहा है, इसलिए वो अपने आर्मी को और प्रेशर के साथ हमला करने के लिए बोलता है। और तब सू ने पीछे होने के लिए कहकर फैलिंग्स फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन लाइटनिंग क्लैन इस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और अपने आदमियों को लेफ्ट फ्लैंक जेफी पर हमला करने के लिए बोलता है। और सू सोचता है कि ये बैटल जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा आसान है और तब वो सुरगुन को हमला करने के लिए बोलता है जिसमें वो जीत रही होती है और जनरल को मारने जा रही होती है कि तब स्टीनथर बीच में आकर अपने हैमर का यूज कर उसे रोक देता है और बहुत बार कोशिश करने के बाद सिग्रून स्टीनथर को हरा नहीं पाती है, इसलिए वो अपने यूनिट को पीछे हटने के लिए बोलती है और वो लोग अपने आर्मी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद स्टीनथर को पता चलता है कि उसका भाई सैक्रिफाइस से मारा गया है, इसलिए वो अपनी आर्मी को लेकर उनके पीछे निकल जाता है, जहाँ वो वुल्फ क्लैन और हॉर्न क्लैन के लोगों से अकेले फाइट करने लगता है और सू के आर्मी उसे हरा नहीं पाती है। और इसी बीच सिग्रून का कटना भी पानी में गिर जाता है और अपने आर्मी को रिवर के उस तरफ जाने के लिए बोलता है। तभी लीनिया अपने पार का यूज कर फ्लड से डैम डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से लाइटनिंग आर्मी और स्टीनथर दोनों पानी में डूब जाते हैं। लेकिन स्टीनथर बच जाता है, लेकिन उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी होती हैं। उधर सू को लगता है कि स्टीनथर मारा गया है, जिसके बाद वो लोग लार्वा वापस जाते हैं और वहाँ पहुंचकर सू मित्सुको को कॉल कर अपनी जीत की खुशखबरी देता है। अगले दिन वो इंग्रिड को ग्लास बनाना सिखाता है और सू क्रिस्टीना और एल्बर्टीना को अपनी टीम में ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेता है। वही इरोजन सब कुछ भूलकर जीत की खुशी में एक वेकेशन ऑर्गेनाइज करता है और सू जूर्गन को यहाँ का इंचार्ज छोड़कर वेकेशन में जाने के लिए मान जाता है। उधर सिग्रून बाद में इंग्रिड से मिलने जाती है, जो उसे कटाना का रिप्लेसमेंट देता है और वो इसकी बनावट देखकर खुश होती है। लेकिन इंग्रिड कहता है कि तुम्हारे फेस से ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम खुश हो। और तब वो बताती है कि वो चाहती है कि उसका स्वॉर्ड सू बनाए और जो उसका पहला कटना था उससे उसे ऐसा लगता था कि सू उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन अब उसके खो जाने
आने से उसे लड़ने में डर लग रहा है। उधर फेलिसिया सू को सिग्रून के तलवार का ब्लेड मिल जाता है, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। वही सू ग्लास को मार्केट में बेच बहुत सारे पैसे कमाने का सोचता है ताकि वो लोगों को एजुकेट कर पाए, जिससे क्लैन की कैपेबिलिटीज इम्प्रूव हो। तभी फेलिसिया को फ्लैशबैक आता है जहाँ सू एक अननोन पर्सन के साथ जाकर मिल रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।